बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ सबकी फेवरेट है और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है, तो बहुत ही पसंद आएगी आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दो तरह के पकौड़े मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आलू के, और आलू और पालक दोनों के मिक्स हम बनाएंगे। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कटिंग करके पानी में डिप करके रख दिया है ताकि इनका कलर ख़राब नहीं हो। थोड़ी देर के बाद हमने इनको छलनी में डाल के रख लेना है, पानी सारा ड्रेन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। बेसन में हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ऐड कर रही हूँ साबुत। कुटी हुई लाल मिर्च हल्दी ऐड की है मैंने थोड़ी सी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड किया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। सारे मसाले को हमने मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमें आइडिया रहे कि कितना हमें थिक या थिन चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हमने आलू उठाने हैं और इस तरह से इसमें डिप करेंगे और हमने डाल देना है इनको गर्म ऑयल में। इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है ताकि आलू भी अंदर से सॉफ्ट हो जाएं, कच्चे ना रहें। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो हम इनको निकालेंगे और बनाएंगे हम दूसरी तरह के पकोड़े आलू और पालक के। यहाँ पे मैंने धनिया ऐड किया था और साथ ही मैंने इसमें आलू कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। आलू मैंने इस तरह से जूलियन कट में कटिंग किए हैं। साथ ही हमने इसमें पालक ऐड कर देनी है। पालक ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसकी मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिया है। अब हमने बेसन ऐड करना है। यहाँ पे मैं इस पे ऐड कर रही हूँ हल्दी। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। साबुत ज़ीरा ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसमें हमने ऐड करना है कूटा हुआ धनिया, पाउडर धनिया। नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने अभी नहीं ऐड करना, पानी हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि अभी जो सब्जियों में भी मॉइस्चर है। तो हम इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे कितनी हमें ज़रूरत है पानी डालने की। तो यहाँ पे मैंने पानी इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, ½ कप से भी कम मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और इसको मिक्स कर लेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। यहाँ पे मसाला हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है पकोड़ों का। और अब हमने इस तरह से पकोड़े इसमें डालते जाने हैं कढ़ाई में। ऑयल पहले से ही गर्म हो चुका है। एक तरफ से अच्छी खूबसूरत सा कलर आने पे हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, क्योंकि हम इनको लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रहे हैं। और हमने इसका खूबसूरत सा कलर भी लेके आना है। जैसे गोल्डन खूबसूरत सा कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरह के पकोड़े जो थे वो सर्व कर दिए हैं।
इसको मैंने दही की चटनी के साथ सर्व किया है, केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहें सर्व करना चाहें कर सकते हैं। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।